कांग्रेस किसी जल्दबाजी में नहीं है। जल्दी जारी क्यों करना? अगर कोई ऐसे कैंडिडेट चुने जाने वाले हैं जिनको अब काम चालू करना है तो वो कैंडिडेट के लिए योग्य नहीं है। जो 5 साल तक काम करते रहते हैं लोगों के बीच में, जिनकी उपस्थिति है, वही चुनाव में ज्यादा सफल होने की संभावना रहती है। बहुत स्वागत है सर आपका इस मंच पर। धन्यवाद। और जैसा कि आप जानते हैं, इस सेशन का जो हमारा नाम है बड़ा अहम है, कितने पत्ते खुले और कितने पत्ते बाकी। तो जानना ये चाह रहे हैं, जो कि दो ही पार्टियां हैं अभी जो लीडिंग पार्टी हैं छत्तीसगढ़ में, बीजेपी और कांग्रेस, जो चुनाव फाइट करते हुए दिख रही हैं, उन्होंने तो अपनी पहली सूची 17 अगस्त को जारी कर दी और वो बार बार आपको चैलेंज कर रहे हैं कि अभी कांग्रेस की पहली सूची तक नहीं आई है। ये देरी क्यों हो रही है? चूंकि मैं आपसे इसलिए भी सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि आप केंद्रीय चुनाव समिति में भी हैं। कांग्रेस किसी जल्दबाजी में नहीं है। जल्दी जारी क्यों करना? यानी एक जिज्ञासा ठीक है, मीडिया में भी एक जिज्ञासा होती है, लोगों में भी है, कौन लड़ेंगे, लेकिन क्यों? कोई टाइमलाइन नहीं है कि इतने दिन के अंदर कर दें है और हम लोग टाइमलाइन पार कर गए। अमूमन सूचियां नामांकन के होते होते जारी हुआ करती थी। बीच में एक ट्रेंड चला कि 1 साल पहले जारी कर दीजिए। कर्नाटक में कांग्रेस ने 3-4 महीने पहले जारी कर दी। इसमें 2-3 चीज बात सामने आती है। एक तो जिन कैंडिडेट्स का नाम डिक्लेयर हो जाता है, अनेक प्रकार के प्रेशर उनके ऊपर आना चालू हो जाते हैं। आज के युग के कई प्रकार की गतिविधियां हैं जिनका एक अतिरिक्त भार माने उन कैंडिडेट्स को उस नाते देखना पड़ता है। दूसरा, डिसिडेंस, कि जिसको टिकट नहीं मिला, अगर कैंडिडेट को हम मानते हैं कि काम करने का पर्याप्त समय मिलता है तो डिसिडेंस को भी पर्याप्त समय मिलता है। यानी मैं अपने सोच से स्ट्रेटेजी की भी बात शेयर कर रहा हूं कि उनको भी आप समय दे रहे हो कि कहाँ सेटिंग करनी है, कहाँ जुगाड़ करना है, हराना है, क्या करना है, वो भी आप करो। तो बहुत जल्दी करने से कोई लाभ ही मिलता है ऐसा नहीं है। कैंडिडेट को समय नहीं मिलता प्रचार करने का। अगर कोई ऐसे कैंडिडेट चुने जाने वाले हैं जिनको अब काम चालू करना है तो वो कैंडिडेट के लिए योग्य नहीं है। जो 5 साल तक काम करते रहते हैं लोगों के बीच में, जिनकी उपस्थिति है, वही चुनाव में ज्यादा सफल होने की संभावना रहती है। आज आप चुनोगे और आज से उनको अब काम चालू करना है, यानी वो उतने फिट नहीं है कैंडिडेट होने के लिए। तो समय की भी कोई ऐसी पाबंदी नहीं है कि जल्दबाजी में आपको अनाउंस करना चाहिए। बीजेपी ने अनाउंस कर दिया, वो उनकी स्ट्रैटेजी थी। हारी हुई सीटें उनके पास ज़्यादा थे। हमारे पास एक ये भी चुनौती है कि 71 सीट जीते हुए हैं। उनमें से अगर छटनी की बात आती है, सिटिंग इज गेटिंग, एक बात होती है, मुझे नहीं लगता है कि वो फॉर्मूला लागू हो पाएगा। चेंज कुछ होंगे तो कहाँ चेंज करना, कैसे चेंज करना, समीकरण उस हिसाब से बदलेंगे। आजकल हम माने ना माने व्यक्तिगत तौर पे जातीय समीकरण की भी बातें होने लगती हैं कि हर समाज से भी हमको प्रतिनिधित्व देना है। तो इन सबको देखना, विनेबिलिटी को देखना और सिटिंग कैंडिडेट्स के परफॉर्मेंस को, आखिर उस लायक थे तब तो पिछले बार जीते, उसका भी असेसमेंट करना तो आसान काम भी नहीं है। इसमें हम लोग जिसे कहते हैं फूक फूक के कदम रख रहे हैं।